बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 6 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन है 6.19 का सी पार्ट। क्वेश्चन हमारा ये है कि कंपेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल 9 विद टोटल 10 इफ़ 3 डाइस आर टॉस्ड आर 1 डाई टॉस्ड थ्राइस। अब लूडो का एक दाना टॉस करें 3 दफ़ा या लूडो के 3 दाने एक ही दफ़ा टॉस कर दें। टॉस कर दें, रोल कर दें, पॉसिबल पॉइंट्स आपने जनरेट करना है। अब बेटा ये देखें कि जब आप लूडो के 3 दाने टॉस करेंगे तो आपके पास सैम्पल स्पेस आएगी 216 पॉइंट्स। अब 216 पॉइंट्स आपने पहले बनाने हैं और फिर उनमें से वो पॉइंट्स उठाने हैं जिनका सम आएगा 9। फिर आपने वो पॉइंट्स उठाने हैं जिनका सम आएगा 10। तो ये काम तो बड़ा लेबर वाला है, ये बड़ा लेबोरियस है कि आप 216 पॉइंट्स लिखें, ये तो पूरी शीट भर जाएगी। अब हम इसके लिए एक शॉर्टकट जो है वो यूज़ करते हैं और वो शॉर्टकट ये है कि हमारा इंटरेस्ट है, हमने एक इवेंट बनाया ए सम ऑफ अपर फेसेस इज़ 9 के अपर फेसेस का सम जो है वो आता है 9। अब D2 और D3 दूसरा और तीसरा दाना जो है इनका सम हमने लिया 8। तो इस 8 के साथ अगर ये पहला जो दाना है उसका एक नंबर अटैच हो जाएगा तो आंसर आएगा 9। इसी तरह दूसरे और तीसरे दाने का सम लिया 7 और इसके साथ हमने ये 2 अटैच किया तो ये आंसर 9 आ गया। सिमिलर पैटर्न बाकी भी देखें। अब बेटा हमने करना ये है कि लूडो के 2 दानों की जो सैम्पल स्पेस है, हम उस सैम्पल स्पेस में से वो पॉइंट्स उठाएंगे जिनका सम 8 आता है, जिनका सम 7 आता है, जिनका सम 6, 5, 4 और 3 आता है और इनके साथ ये बाहर से एक नंबर अटैच करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 9 बन जाएगा। देखें ये हमारे पास सैम्पल स्पेस है लूडो के 2 दानों की। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिनका सम 8 आ रहा है, इनका सम आता है 8, इनके साथ आप 1 लगाएंगे तो 9 हो गया। ये मज़ीद देखें कि ये सम 8 वाले हैं तो ये सम 7 वाले हैं। अब 7 वालों के साथ आपने 2 लगा देना है। ये सम 6 वाले हैं तो 6 वालों के साथ आप 3 लगाएंगे। ये 5 वाले हैं तो इनके साथ आपने 4 लगाना है। ये 4 वाले हैं तो इनके साथ 5 लगाएं। ये 3 वाले हैं तो इनके साथ 6। ये 2 है तो इसके साथ जो है आपने अटैच करना है। ये आपने नहीं लेना, सॉरी, क्योंकि 2 के साथ तो अटैचमेंट होगी नहीं। हमारा इंटरेस्ट सिर्फ 9 तक है तो यही पॉइंट्स बस हम लेंगे। अब बेटा देखें कि ये वो पॉइंट्स हैं जिनका सम आया 8। अब इस 8 के साथ ये बाहर से एक अटैच होगा तो 9 बन जाएगा। इसका मतलब है कि 216 की जो सैम्पल स्पेस है उस सैम्पल स्पेस में ये 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका सम 9 आता है। इसी तरह ये सम दे रहे हैं 7, बाहर से ये अटैच होगा 2, इनके साथ 2 अटैच करके देखें तो ये आपको सम देंगे 9। तो इनकी टोटल तादाद है 6। सिमिलर पैटर्न, ये सम दे रहे हैं 6, बाहर से मिला 3, ये 5 हो गए। ये सम दे रहे हैं 5, बाहर से मिला 4, 9 हो गए। ये सम दे रहे हैं 4, बाहर से मिला 5, 9 हो गए। ये सम दे रहे हैं 3, बाहर से मिला 6, ये भी 9 हो गए। इनकी टोटल तादाद है 25। इसका मतलब है कि 216 में 25 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका सम आता है 9। तो हमारे पास फिर इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो बेटा आ जाएगी 25/216। अब इसी पैटर्न पर हमने सम 10 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये लूडो का दूसरा दाना और तीसरा दाना इनका सम लिया 9, 9 के साथ ये एक नंबर अटैच हुआ पहले दाने का तो 10 हो गया। अब 9 वाले पॉइंट से लूडो के 2 दानों पे ये हैं, इनको प्लस करें तो 9 आता है, बाहर से 1 लगाएं 10 हो जाएगा। ये टोटल तादाद है 4। लूडो के 2 दानों का सम आया 8, बाहर से मिला तो 10 हो गए। ये 8 सम वाले पॉइंट्स हैं, ये 5 हैं। इसी तरह 7 के साथ 3 मिला 10 हो गए। 7 वाले पॉइंट्स ये हैं। 6 वाले पॉइंट्स जो हैं, 6 के साथ 4 मिला के 10 बनाना है। 6 वाले पॉइंट्स ये हैं।
5 के साथ 5 मिला के 10 बनाना है, 5 वाले पॉइंट्स ये हैं। 4 के साथ 6 मिला के 10 बनाना है, 4 वाले पॉइंट्स ये हैं। अब इनकी टोटल तादाद है 27, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 27/216। ये एक ऐसा शॉर्टकट है जो हम ज़रा जल्दी कर पाते हैं। अदरवाइज़ 216 की सैम्पल स्पेस बनाए और उसमें से पॉइंट्स फाइंड आउट करें तो ये काफ़ी लेबोरियस होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा 6.20 का ए पार्ट। ए पैक ऑफ 52 cards, 2 are drawn at random. Find the probability one is king and other is queen. 52 पत्तों में से, ताश के 52 पत्तों में से आपने 2 पत्ते निकाले। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक पत्ता किंग का है और दूसरा पत्ता क्वीन का है। अब ये देखेंगे बेटा, ताश के 52 पत्तों में हमारे पास जो किंग के पत्ते होते हैं उनकी तादाद है 4 और क्वींस भी 4 हैं। जो बाकी बच गए वो 44 हैं, टोटल हैं 52। यानी ये ताश की डिस्ट्रीब्यूशन होगी 4 किंग 4 क्वीन, जो बाकी बचे और टोटल 52। इनमें से आपने 2 निकाले। आपने ताश के पत्तों को फेंटा, शफल किया और उसके बाद आपने 2 पत्ते निकाले। एज 2 cards are drawn, so sample space contain 52C2। NCR का बटन यहाँ पर यूज़ होगा, 52 NCR2, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी 1326 पॉइंट्स हैं जब हम 2 पत्ते निकाल सकते हैं जिनकी मदद से। अब इवेंट ये आपने बनाया कि सिलेक्टेड कार्ड आर किंग एंड क्वीन। अब ये यहाँ पर एंड है, एंड हो या इंटरसेक्शन हो, इसका मतलब है ज़रब करना। तो एक पत्ता आपने किंग से लिया, एक पत्ता आपने क्वीन से लिया, इनमें से आपने कोई पत्ता नहीं लिया, इसमें से आगे 0। 4C1 4C1 44C0। इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर से, ये आ जाएगा 16। तो फेवरेबल केसेस हैं 16, टोटल केसेस हैं 1326, तो जवाब आ जाएगा 16/1326। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये 620 का बी पार्ट जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ये बड़ी दफ़ा पेपर में आया है, तवज्जो से समझिएगा। ए सेट ऑफ 8 कार्ड्स कंटेन 1 जोकर। 8 पत्ते हैं, उनमें एक पत्ता जोकर का है। ए एंड बी आर 2 प्लेयर्स। ए और बी 2 प्लेयर्स हैं। ए ने 5 पत्ते ले लिए एंड बी टेकिंग रिमेनिंग 3, और बी ने बाकी के 3 ले लिए। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी पर्सन ए हैज़ जोकर। अब देखें कि आपने 8 पत्तों को मिक्स किया, मिक्स करके 5 पत्ते निकाल के ए ने ले लिए, 3 पत्ते जो बाकी बचे हैं वो ले लिए बी ने। क्वेश्चन ये है कि जोकर का पत्ता ए के पास है। अब ये नोट करो बेटा कि जोकर का पत्ता जो है वो सिर्फ एक ही है, यानी ताश के 8 पत्तों में 1 जोकर है। इसका मतलब जोकर 1 हो गया, बाकी हैं 7, टोटल हैं 8। 5 पत्ते ए ने लिए हैं। एज 5 cards are drawn, so sample space contain 8C5। ये 56 पॉइंट्स आपके पास सैम्पल स्पेस के आ गए। इवेंट ए है, पर्सन ए हैज़ जोकर। अब ए के पास अगर जोकर जाएगा तो एक ही जोकर है जो ए ने ले लिया। ए के 5 पूरे करें क्योंकि उसने 5 पत्ते लिए हैं, एक उसने जोकर लिया तो 4 पत्ते उसने फिर इनमें से लिए हैं। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 35। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस, ये आ जाएगा 35/56। अब क्वेश्चन ये है कि बेटा फ़र्ज़ करो वो जोकर का पत्ता बी के पास चला गया, यानी हमारा क्वेश्चन ये है कि पर्सन बी हैज़ जोकर। तो ये जोकर का पत्ता एक ही है, जाहिर है यहाँ ए के पास जाना है या बी के पास जाना है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट कि अगर ए के पास नहीं है तो फिर डेफिनेटली वो बी के पास है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, पर्सन बी हैज़ जोकर, तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप निकाल दें, तो बाकी जो आंसर आएगा वो फिर आपका बी का चांस होगा जोकर का पत्ता अटेन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.21 का ए पार्ट। अब यहाँ पर है ऑफ 12 एग्स इन ए रेफ्रिजरेटर। किसी फ्रिज के अंदर 12 अंडे हैं। 2 आर बैड, 4 एग्स आर सिलेक्टेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी 1 बैड एग, एटलीस्ट 1 बैड एग। अब ये देखो कि फ्रिज के अंदर टोटल 12 अंडे हैं, उन 12 अंडों में 2 ख़राब हैं। अब जो ख़राब अंडे हैं वो हैं 2 और जो बिल्कुल सही हैं वो हैं 10, टोटल हो गए 12। अब 12 में से आपने 4 निकाले हैं।
एज 4 eggs selected at random, so sample space contain 12C4, ये आ गए 495 पॉइंट्स। पहला क्वेश्चन है कि 1 इज़ बैड। आपने जो 4 अंडे निकाले हैं उनमें एक अंडा ख़राब है, इसका मतलब है कि 4 में एक ख़राब है तो 3 फिर बिल्कुल सही है। जो ख़राब अंडा है वो इन 2 में से आ गया, 2 में से 1, 4 आपने पूरे करने हैं तो 10 में से लिए 3, ये आपके पास टोटल 4 हो गए। इसका आंसर है 240। इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा n ऑफ ए ओवर n ऑफ s। फेवरेबल केसेस और ये टोटल केसेस, इनको डिवाइड कर लें। बी पार्ट है हमारा कि एटलीस्ट 1 egg इज़ बैड। अब यहाँ लफ्ज़ है एटलीस्ट। एटलीस्ट 1 का मतलब कम अज़ कम एक अंडा ख़राब है। अब एक ख़राब है या दोनों ख़राब हैं, तो इसका मतलब है 1 egg या 2 egg बैड। तो अगर एक अंडा ख़राब है तो ये 2 में से 1 आ गया, 10 में से 3, इनको प्लस करें 4 पूरे हो गए। ये बीच में प्लस आया है या, यानी एक अंडा ख़राब है या 2 ख़राब है। अब ये आर की वजह से, ओ आर की वजह से यहाँ पर प्लस आया। तो 2 अंडे अगर ख़राब है तो 2 में से 2, 10 में से 2, 4 आपने पूरे करना है, 2 आपने ख़राब अंडे निकाले, 2 आपने गुड निकाल लिए। तो इनको सॉल्व करें, यह आ जाएगा 285। कैलकुलेटर से NCR का बटन यूज़ करते हुए आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब फेवरेबल केसेस ऑफ बी ओवर टोटल केसेस, फेवरेबल केसेस हैं 285, टोटल केसेस हैं 495, तो ये आपके पास प्रॉबिलिटी आ जाएगी। 6.21 का बी पार्ट है। अब इस बी पार्ट के अंदर certain cartoon of eggs has 3 bad eggs and 9 good eggs। को डब्बा है जिसके अंदर 3 ख़राब अंडे हैं, 9 जो हैं वो गुड हैं। एन ऑमलेट इज़ मेड बाय 3 eggs। कोई ऑमलेट आपने बनाया 3 अंडों से, रैंडमली सिलेक्टेड, आपने आंखें बंद करके रैंडमली 3 अंडे निकाले और उनका ऑमलेट बनाया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी? नो बैड एग, कोई अंडा ख़राब नहीं निकला, एटलीस्ट 1 बैड एग, एग्जैक्टली 2 बैड एग सिलेक्टेड। अब ये देखें कि आपके पास जो बैड एग्स हैं वो है 3, गुड है 9, टोटल है 12, इनमें से आपने निकाले 3। अब 3 एग्स आपने चूज़ किए हैं तो एज 3 eggs आर सिलेक्टेड, सो सैम्पल स्पेस कंटेन 12C3। इसको सॉल्व करें, ये 220 आपके पास आंसर आ रहा है। पहला क्वेश्चन है नो बैड एग सिलेक्टेड, कोई अंडा ख़राब नहीं निकला। आपने जो 3 निकाले, तीनों के तीनों बिल्कुल सही निकले, इसका मतलब इनमें से आएगा 0, तो 9 में से आ गए 3, 3C0 9C3। इसको सॉल्व करें, 84 आ गया। फेवरेबल केसेस 84 और टोटल केसेस 220, ये प्रॉबिलिटी आ जाएगी इवेंट ए की, फेवरेबल ओवर टोटल। अब बी क्वेश्चन है कि एटलीस्ट 1 बैड एग, यानी कम अज़ कम एक बैड एग आता है। अब कम अज़ कम एक बैड एग का मतलब एक आ जाए या 2 आ जाए या तीनों आ जाए, तो यहाँ लेबर ज़्यादा होगी। हम इसको लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व करते हैं। एटलीस्ट का लफ्ज़ आया हुआ, एटलीस्ट 1 बैड एग का मतलब ये है कि कम अज़ कम एक ख़राब है, तो हम कहते हैं कोई भी ख़राब नहीं है, यानी 1 में से हम बी की प्रॉबिलिटी निकाल देते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कोई भी अंडा ख़राब नहीं है, तीनों के तीनों सही अंडे हैं, 1 माइनस नो बैड एग। अब नो बैड एग की जो प्रॉबिलिटी है वो ये आप सॉल्व कर चुके हो 0.38, तो ये नो बैड एग की प्रॉबिलिटी 1 में से निकाल दें तो ये आपके पास जो बाकी बचेगी ये होगी एटलीस्ट 1 बैड की। नेक्स्ट है सी पार्ट, 2 बैड एग्स सिलेक्टेड, 2 अंडे ख़राब हैं, यानी 3 आपने निकाले और उन 3 में 2 ख़राब है। 3 अंडे ख़राब हैं, उनमें से आगे 2, 9 में से 1, तो ये टोटल 3 हो गए। इनको सॉल्व किया 27, फेवरेबल केसेस 27, टोटल केसेस हैं 220, 227 और 220, इसको सॉल्व कर लिया, आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 622 का ए पार्ट। अब 622 का ए पार्ट है, एन इंटीजर इज सिलेक्टेड बिटवीन 3 to 12 इंक्लूसिव, 3 से लेके 12 तक इंटीजर्स हैं, आपने एक इंटीजर चुना। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी? सिलेक्टेड इंटीजर इज इवन नंबर, सिलेक्टेड इंटीजर इज इवन एंड डिविजिबल बाय 3, इवन भी हो और 3 पे तकसीम होने वाला भी हो। ये आपके 2 क्वेश्चन हैं। आपके सैम्पल स्पेस के अंदर ये पॉइंट्स पड़े हुए हैं, 3 से लेके 12 तक ये नंबर हैं। आपने एक नंबर निकाला, इवेंट ये आपने बनाया कि वो नंबर इवन है, तो इनमें देखें इवन कितने हैं, 4, 6, 8, 10, 12, ये आपके पास 5 पॉइंट्स हैं जो इवन है।
तो फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस हैं 10, फेवरेबल केसेस हैं 5, तो 5/10 आपका आंसर होगा। 1/2 कर लें, से काट लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अब आपने मालूम करना है। इवेंट बी है सिलेक्टेड नंबर इज़ इवन एंड डिविजिबल बाई 3, कि जो नंबर आपने चुना है वो इवन भी है और वो 3 पे तकसीम होने वाला भी है। तो 6 और 12 इनमें से 2 पॉइंट्स हैं जो इवन भी हैं और वो 3 पे तकसीम होने वाले भी हैं। तो अब फेवरेबल केसेस इवेंट ए के कितने हैं? 2, टोटल हैं 10, तो 2/10 इसको सॉल्व करेंगे 1/5 आ जाएगा। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। 2 में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।